देखिए सर, आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए लेके आया हूँ। अभी तक आपने कंपोजिट फंक्शंस के अंतर्गत पढ़ा था, ये भी कंपोजिट फंक्शंस के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे फंक्शंस का अवकलन जो लॉग लेकर के जिनका अवकलन किया जाता है। लॉग लेकर अवकलन बेटा 3 प्रकार के फलन ऐसे होते हैं जिनका हम लोग लॉग लेकर के अवकलन करते हैं। वे 3 प्रकार के फलन कौन कौन से होते हैं जिनका लॉग लेने के पश्चात ही अवकलन किया जाता है? वो 3 प्रकार के फलन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब 2 या 2 से अधिक फलन आपके गुणा या भाग की संक्रिया में आ रहे हैं। क्या कहा? जब 2 या 2 से अधिक फलन ऐसे कोई ऐसा फलन हो जिसमें 2 या 2 से अधिक फंक्शन आपस में गुणा कर रहे हो और या फिर भाग भी कर रहे हो, गुणा और भाग दोनों कर रहे हो, ऐसे फंक्शन में आपने पीछे पढ़ा है 2 फंक्शन का गुणन का अवकलन, 2 फलनों के भागफल का अवकलन। लेकिन जब 2 से अधिक फलन आपस में गुणा करने लगे या भाग करने लगे या गुणा और भाग सम्मिलित रूप से आने लगे, तो ऐसे फलनों का अवकलन हम लोग लॉग लेकर करते हैं। कैसे फलन? जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये 2 गुणे में आ रहे हैं, ये 2 बटे में आ रहे हैं, तो इस प्रकार से ये काफ़ी बड़ा फंक्शन हो गया। ऐसे फलन का अवकलन करने के लिए हमको इसका लॉग लेना पड़ेगा। एक और स्थिति आप देखें, दूसरा प्रकार हो सकता है जब फलन का आधार व घात दोनों चर या चर फलन हो। आधार और घात दोनों ही चर या चर फलन हो। फलन का आधार ये हो गया, ये आप देखिए चर x का फलन है, और इसकी जो घात है वो भी चर x का फलन है। ऐसे फलन का अवकलन भी हम लॉग लेकर करते हैं। आप जानते हैं कि जब x पावर n होता है, यानी चर आधार चर है और घात अचर है, तो x की पावर n का अवकलन करना हम लोग जानते हैं nx की पावर n - 1 होता था। परंतु यहाँ पर आप देखें कि आधार तो चर है और घात भी एक चर फलन है। ऐसे फलन का अवकलन हम x की पावर n से नहीं कर सकते, इसलिए हमें लॉग लेकर करना होगा। इसी प्रकार बेटा तीसरा एक और प्रकार होता है जिसका हम लोग लॉग लेकर अवकलन करते हैं, जब अनंत पदों के योगफल की श्रेणी आपको दी गई हो। जैसे कि आप देखिए y बराबर √sin x और √ के अंदर करके प्लस करके फिर √sin x हो गया, प्लस करके फिर √sin x हो गया, प्लस करके फिर √sin x हो गया। ऐसी ये श्रृंखला कहाँ तक चली जाए? अनंत तक। तो इस प्रकार के फलन का भी अवकलन हम लॉग लेने के पश्चात ही करते हैं। तो 3 प्रकार हमने आपको बताया जिनका अवकलन आप लॉग लेकर के करेंगे। एक, जब कई फलन एक साथ गुणा भाग की संक्रिया में आ जाए। दूसरा, जब फलन का आधार और घात दोनों ही चर फलन हो। तीसरा, जब अनंत पदों का योग हो रहा हो। इन 3 प्रकार के फलों का अवकलन हम लोग लॉग लेकर के करते हैं। आइए आज मैं पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लॉग लेंगे। इसके लिए आपको लॉग के कुछ नियम याद रखने होंगे। पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है, यदि लॉग m × n है तो आप जानते हैं ये हो जाता है log m + log n, और अगर log m / n है तो ये हो जाता है log m - log n। और यदि आपको दिया है log m की पावर n, ये हो जाता है n log m। बेस इनका सबका मैंने ई लिया हुआ है, सभी जगह बेस ई लगा हुआ है। और इसी प्रकार इसका आप बेस का भी नियम समझ लीजिए, a कोई संख्या है और उसका बेस b है, तो इसे हम लिख लेते हैं log a/log b। इस क्रम में बच्चों एक बात याद रखिएगा, जैसे log e है, संख्यात्मक मान e है, उसकी बेस वैल्यू e है, तो इसी क्रम से अगर देखें तो ये हो जाएगा log e/log e। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? समान समान कट करके 1 हो जाएगा। यानी ध्यान रखना है log e का बेस e पर मान 1 होता है। इन फार्मूलों का आप लोग प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार हम देखें, सबसे पहले हम इस फलन में देख रहे हैं कई फलन एक साथ गुणा भाग की संक्रिया में है, तो हम इसका लॉग ले लें दोनों पक्षों का। तो इधर हो जाएगा log y इक्वल, अब देखिए इसके लिए शार्ट में आप याद रखिएगा गुणे जुड़े बटे घटे घात पे घात पे गुणा कराते। तो आपको याद रखना आसान होगी। तो अब आप देखिए ये दोनों गुणे में है, तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा log x + 1 + log
अंडर रूट एक्स माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन की पावर 1/2, और ये बटे में है तो ये काहे हो जाएंगे, घटे में घट जाएंगे ये log x प्लस 4 का होल क्यूब माइनस log e पावर x। अब जैसा कि आप जानते हैं जो घात होती है वो क्या करती है, गुणा करती है। तो ये घात के जो इसमें है जो पावर लगी हुई है वो पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 log x प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये पावर भी आगे मल्टीप्लाई कर लेगी 1/2 log x माइनस 1 माइनस 3 log x प्लस 4। इसमें भी चाहे आप पावर को ला सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं e की पावर x का ऑपरेंड डायरेक्ट भी होता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या पावर आगे ले आए माइनस x log e। और सबका बेस कौन है बच्चों, e ही बेस है, सबका सभी का बेस e है। इस तरीके से आपको पहले इसको डिवाइड कर लेना। अब आप देखिए इनमें सभी कंपोजिट फंक्शन की स्थिति बन रही है। जैसे log x का अवकलन हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर चर x के स्थान पर स्वयं एक फंक्शन है, यहाँ भी एक फंक्शन है, यहाँ भी एक फंक्शन है, तो ये सभी कंपोजिट फंक्शन है। तो log का जब अवकलन करेंगे तो उसके जस्ट तुरंत मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट इन ब्रैकेटों का भी बड़ा अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर जब हम log का अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखिए सब ये पूरा फंक्शन चर x के पदों में है और ये y के पदों में है। तो जब y के पदों में आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको पहले इसका अवकलन x के सापेक्ष log के लिए करना होगा, फिर y के लिए भी करना होगा, यानी ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। ये ध्यान रखिएगा, ये y स्वयं में एक फंक्शन है, y एक चर के तौर पर तो कार्य करता ही है, लेकिन यहाँ पर y एक संपूर्ण फंक्शन को व्यक्त कर रहा है। इसलिए जब भी ऐसी कंडीशन में किसी एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन अगर आप करें तो चर के फलन का भी करें और चर का भी करें। क्या करना होगा, जैसे चर यहाँ y है और अवकलन हम चर x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिस जो फलन है जो पहला चर है वो y है, अवकलन x सापेक्ष है, तो ये चर दूसरा है और अवकलन दूसरे चर के सापेक्ष हो रहा है, तो हम संपूर्ण फलन का भी करेंगे और इस चर का भी करेंगे। तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, log y का अवकलन आप log के नियम से 1/x होता है तो 1/y हो जाएगा, और y का हमको दोबारा अवकलन करना है, d/dx किसका करना है, y का, तो उसे हम लिख सकते हैं dy/dx। और इधर आप अवकलन करते चले जाइए, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, ddx हो जाएगा log x प्लस 1 का। इसी प्रकार यहाँ ये कांस्टेंट बाहर, ddx हो जाएगा log x माइनस 1 का, -3 बाहर, ddx log x प्लस 4 का, और इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू है log e बेस e, log e बेस e, और ddx होगा x का। तो अब इसमें आप देखें क्या हो जाता है, 2 तो ऐसे रहेगा, log का आप जानते हैं 1/x के नियम से 1/x प्लस 1 होगा, और इसमें इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या हो जाता है 1 अचर, ये कांस्टेंट वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप में आप जाइए, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 1, और यहाँ भी आप इसका दोबारा करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और 1 ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -3 इसका 1/x प्लस 4, और इसमें x का 1 कांस्टेंट 0, माइनस log e बेस e की वैल्यू अभी आपको बताएगी कितनी हो गई 1, और x का डिफरेंशिएशन भी आपका 1 हो गया। y का आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू x माइनस 1 माइनस 3/x प्लस 4 माइनस 1। अब इसमें आप y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, इसमें y की वैल्यू आपको फिर रख दीजिएगा, तो dy/dx आपका बन जाएगा कितना, x प्लस 1 द होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 होल क्यूब e पावर x इक्वल आपका इंटू में आपका आ रहा है 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1 माइनस 3/x प्लस 4 माइनस 1, ये आपका आंसर है। तो आपने देखा कि जब कई फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उनका क्या करिए, लाग ले लीजिए। लाग लेने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ये पहले से मालूम है, तो जो गुणे में होते हैं उनको जोड़ के लिख देते हैं, जो बटे में होते हैं उनको घटा कर लिख देते हैं, और जो पावर होती है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई कर लेती है एक में। फिर हर स्टेप का आपने अलग अलग डिफ्रेंसिएशन किया और अंतोगत को y की वैल्यू मल्टीप्लाई करके फिर रख दीजिएगा। तो एक ये आपका उदाहरण हुआ। दूसरा आपको जो दूसरा तरीका आपको बताया गया कि जब आपके
ऐसा कोई फलन हो जिसमें आधार, बेस वैल्यू और पावर वैल्यू दोनों ही चर x हो या चर x के फंक्शन हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया था, जैसे आपको दिया था मैंने y इक्वल टू साइन x, ये बेस वैल्यू है, और पावर भी cos x। तो आप देखिए ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो इसका हम x की पावर m से अवकलन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों कि इसका दोनों पक्षों का लाभ लेना होगा। जब पावर में अचर होता है तो आप x की पावर m से अवकलित करेंगे, लेकिन जब पावर में स्वयं एक चर फलन हो तो आप लाभ लेकर के ही अवकलन करेंगे। तो इसका हम दोनों पक्षों का लाभ लेंगे। तो यहाँ पर ये लाभ लिया मैंने, लाभ y इक्वल लाभ साइन x, पावर कितनी है cos x। तो आपने जैसा देखा कि पावर जो है आगे मल्टीप्लाई करने की है, तो ये हो जाएगा cos x इंटू लाभ साइन x। अब आप अगर देखें तो ये दो फंक्शन हो गए, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, दोनों फंक्शन आपके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से प्रसारित करके लगेगा। आप इसमें भी देखिए सेकेंड फंक्शन एक कंपोजिट फंक्शन है, इसमें पहले लाभ के लिए होगा फिर साइन के लिए होगा। तो चलिए करते हैं इसका, जैसा पहले बताया, पहले लाभ के लिए फिर y के लिए। तो लाभ के अनुसार 1/y और y का dy/dx कर लेंगे। अब इसको फर्स्ट और सेकेंड में प्रसारित कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन ddx, सेकेंड फंक्शन लाभ साइन x, प्लस सेकेंड फंक्शन लाभ साइन x ddx cos x कर देंगे बच्चों। अब इसके पश्चात बच्चों क्या करेंगे, cos x का यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका जब करेंगे तो ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें लाभ के लिए हो गया पहले लाभ के नियम से 1/sin x, और फिर इसमें आप जैसा जानते हैं साइन x का हमको दोबारा मल्टीप्लाई करना होगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इस स्टेप में इसका करना नहीं है, लाभ साइन x और cos x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x का होता है माइनस साइन x। अब आप इसका साइन का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपका हो गया cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर x इंटू लॉग साइन x, और ये साइन x आपका टोटल अपान में हो गया। अब आप देखें इधर ये आपका इतना तैयार हुआ, इधर आपका जो y था इस y का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y इंटू में आ गया, ये हो गया dy/dx। अब y की वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, तो dy/dx इक्वल टू आ गया, y की वैल्यू है साइन x पावर cos x, और इंटू में आ रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लॉग साइन x, और टोटल अपान आपका है साइन x। आप चाहें इसे भी आंसर घोषित कर सकते हैं, या आप देखिए यहाँ बेस साइन x है और यहाँ भी बेस साइन x है, इस पर पावर cos x और उस पर कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाएगी। तो जब बेस समान होते हैं तो बटे में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो इसकी एक घात हम ऊपर घटा के लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन x पावर cos x माइनस 1, और इंटू में आपका हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लॉग साइन x। तो ये आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो आपने देखा कि जब आधार और पावर, बेस और पावर दोनों ही चर फलन होते हैं तो आप x की पावर m से अवकलन करके लाभ लेने के पश्चात अवकलित करेंगे, क्योंकि जब तक पावर वाला ये नीचे नहीं आ जाएगा फलन तब तक हम उसका अवकलन नहीं कर सकते। तो इसमें लाभ लिया गया दोनों पक्षों का, लाभ लेने के पश्चात जब मैंने देखा कि प्रथम इंटू द्वितीय के रूप में आ रहा है तो दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले का प्रयोग करते हुए इसको अवकलित कर दिया, और y का क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू पुटअप कर दी। तो आप एक प्रकार देख चुके हैं जब दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा प्रकार आप देख चुके हैं कि जब चर पर पावर चर राशि ही होती है, दोनों फंक्शन बेस और पावर दोनों चर फलन होते हैं, तब आप जो है लाभ लेकर अवकलित करेंगे। अब एक तीसरा प्रकार हम देखते हैं, जब अनंत पद योग के रूप में आ जाए तो उनका अवकलन आप कैसे करते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दिया था y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। आप ये नहीं कह सकते कि ये केवल चार फंक्शन है, ये अनंत है, इनकी संख्या अनंत में है। अब आप जानते हैं अनंत में अनंत घटा दो तो भी अनंत बचता है, अनंत में एक घटाएंगे तो भी अनंत शेष रह जाएंगे। तो इन अनंत पदों की श्रृंखला के योग को माना गया है शॉर्टकट में y। क्या माना गया बच्चों, y माना गया है। अनंत पदों की श्रृंखला के योग को शॉर्टकट में y माना गया है।
अब आप अगर y के सापेक्ष देखें तो इन सारे पदों में एक पद अगर हम कम कर दें, कहाँ से कम हो सकता है, इसी जैसा अभी आगे आपको कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ये भी वही रूप है। अगर इस पूरे को यहाँ से हटा दिया जाए तो भी आपका ये वही रूप बना हुआ है, यानी ये पूरा भी आपका क्या हो गया, y हो गया। कहाँ से, यहाँ से अनंत तक, ये आपका y हो गया। और ये ऊपर अंडर लगा हुआ है, तो हम इस पूरे को y मान दें कहाँ पर, प्लस के पश्चात। तो एक को मैंने छुपाया तो प्लस के बाद फिर हमारा वही रूप मिल गया, तो उस पूरे रूप को भी हम y लिख सकते हैं। तो इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। क्या किया, इस पूरे को आपने y मान लिया, y माना गया जब अनंत पद है, अनंत पदों में एक पद कम कर देंगे तब भी आपके अनंत पद रहेंगे, और इनका भी बात संकेत वही रहेगा जो संकेत पूरे का है। तो इसका भी संकेत आप y लिखेंगे। तो दोनों पे आपके हिसाब से अगर देखें तो ये आपका फिर y लिख दिया गया। अब आप देखें यहाँ रूट है, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं या दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो स्क्वायर करने पर इधर y स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट खत्म हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब जैसा बताया गया, अभी आपने देखा था log y का आप डिफरेंशिएशन करते थे 1/y, फिर y के लिए दोबारा करते थे dy/dx। क्यों करते थे, क्योंकि ये y ने और डिफरेंशिएशन चर x के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम इसका अवकलन जब करेंगे तो पहले x, यहाँ पर देखिए पावर अचर है तो इसका x की पावर n के नियम से होगा अवकलन, क्या हो जाएगा 2y, और 2 में 1 कम हो गया तो 1 पावर बची, 1 पावर लिखी नहीं जाएगी। फिर यहाँ पर y का पुनः आपको डिफरेंशिएशन करना होगा क्योंकि आप चर x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का पुनः हो जाएगा dy/dx, और इधर ddx होगा साइन x का और प्लस ddx होगा y का। तो ये आपका हो गया 2y dy/dx, और ये भी आपका बन गया dy/dx, तो इधर आ गया तो माइनस dy/dx। इधर साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, इन दोनों में dy/dx आप कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 2y - 1 इक्वल cos x। इस प्रकार आप देखें तो dy/dx आपका हो गया cos x अपान 2y - 1, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें आप यहाँ पर y की वैल्यू पुटअप ना करें, वो आपने प्रश्न में उल्लेख कर दिया पहले, बस वही आपका माना जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए अनंत पद अगर दिए होते हैं तो आप क्या कीजिए कि एक पद को छुपा दिया कीजिए और बाकी सारे पदों का अवकलन कर दिया कीजिए। तो उसको y मान लिया कीजिए, पहला क्या किया, पहले पद को छुपाया और प्लस y मान करके इसको भी लिख दिया गया। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने के पश्चात फिर आप इसका पहले पावर के लिए कीजिए, फिर y के लिए कीजिए, और यहाँ भी y का अवकलन dy/dx लिखा जाएगा। इस बात को बच्चों ध्यान रखिएगा। और इसका पक्षांतर करना है कॉमन लेकर के, ये मान ले गए। यहाँ आपको y की वैल्यू पुटअप करने की आवश्यकता नहीं।